तूने बस बोलता रहना। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है डाटा के ऊपर, यानी कि डाटा की इम्पोर्टेंस क्यों होती है बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, और डाटा होता क्या है, और डाटा को किस मकसद के लिए बिज़नेस में यूज़ किया जाता है नाउ, और इससे हमारे बिज़नेस में क्या फ़ायदा होता है। नाउ बात करते हैं सबसे पहले डाटा की। डाटा जो होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर होता है। फर्स्ट वन इज़ डैट फैक्ट्स, सेकंड वन इज़ डैट फिगर्स। यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर जो बनते हैं वो उससे हमारा डाटा बनता है। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स हकीकत होती है। मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि घास होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसने रहना ही ग्रीन कलर का होता है, तो ये हकीकत है। यानी कि फैक्ट्स जो होता है वो हकीकत के ऊपर होता है। सेकंड चीज़ हम ले लेते हैं फिगर्स। फिगर्स नंबर होते हैं जो कि हमें एक एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं। यानी कि बिज़नेस में डाटा वो चीज़ होती है जो कि हमें एक एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, और डाटा ही वो चीज़ होती है जो कि हमारा बिज़नेस एक्सपेंड करने में हमारी मदद देती है। और डाटा की वजह से ही हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ रेट पर भी लेकर जा सकते हैं, और हम अपने बिज़नेस का प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू मार्जिन, सेल, मार्केटिंग एंड डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं बिज़नेस की वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि डाटा जो होता है वो हमें हमारे बिज़नेस में ऑटो पायलट की तरफ कैसे लेकर जाता है। तो ऑटो पायलट पर जाने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ डैट गोल, सेकंड वन इज़ डैट प्रोसेस, थर्ड वन इज़ डैट सिस्टम। ये ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कि हमारे बिज़नेस को एक्सपेंड करने में हमारी मदद देती हैं। नाउ पहले बात करते हैं गोल्स की। गोल जो होते हैं वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और हमें इसको सही तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए। अगर हमारा गोल सही तरह से डिफ़ाइन नहीं होगा तो हम अपने बिज़नेस को ग्रोथ स्टेज के ऊपर नहीं लेकर जा सकते। इसलिए जो हमारा गोल होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। अब हम इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहीं जाना है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर हमें एक स्पेसिफिक पाथ का पता होता है कि हमने यहाँ पर जाना है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो हम इजीली उसके ऊपर पहुँच सकते हैं। इसी तरह बिज़नेस का गोल होता है कि हम एक स्पेसिफिक गोल कर लेते हैं कि हमने 1 ईयर इधर जाना है, 2 ईयर्स इधर जाना है। जब हम अपना गोल डेफिनेट कर लेते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम उसी गोल के मुताबिक स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हम अपने बिज़नेस को इजीली सक्सेस की तरफ ले जाते हैं और अपने गोल को इजीली फुलफ़िल कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत छोटा है और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है। चलें बात करते हैं बड़े बिज़नेस की, वहाँ पर तो प्रोसेस बने होते हैं। लेकिन अगर बात करें छोटे बिज़नेस की तो वहाँ पर प्रोसेस नहीं बने होते और वो कहते हैं कि हमें प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पहले ये बात समझ लें कि कोई भी बिज़नेस छोटा नहीं होता या कोई भी बिज़नेस बड़ा नहीं होता। हमें ये छोटे और बड़े बिज़नेस से बाहर निकलना चाहिए और ये करना चाहिए कि हमारा बिज़नेस सिर्फ बिज़नेस है। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिज़नेस सिर्फ बिज़नेस है और ना ही ये कोई छोटा बिज़नेस है और ना ही बड़ा बिज़नेस है, तो फिर हम प्रोसेस की तरफ आते हैं। अब मिसाल ले लेते हैं कि आपके बिज़नेस जैसा भी हो, छोटा भी हो या बड़ा भी हो, क्या आपके बिज़नेस में मार्केटिंग नहीं हो रही? क्या आपके बिज़नेस में सेल नहीं हो रही? क्या आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे? क्या आप रेवेन्यू नहीं कमा रहे? क्या आप मार्केटिंग नहीं कर रहे? हर आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि आप छोटे बिज़नेस में भी कर रहे हैं और बड़े बिज़नेस में भी कर रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल दें कि आपका बिज़नेस छोटा है या बड़ा है। आप ये देखिए कि आपके बिज़नेस के प्रोसेसेस कैसे हैं। आप अपने प्रोसेस को ठीक करें, यानी कि आप अपनी मार्केटिंग के सिस्टम को ठीक करें, सेल के सिस्टम को ठीक करें, पीपल के सिस्टम को ठीक करें। जब आप ये सिस्टम ठीक कर लेंगे तो आपके प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। जब आपके प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे तो आपके सिस्टम खुद बन जाएंगे, और जब आपके सिस्टम खुद ब खुद बन जाएंगे तो आप ऑटो पायलट की तरफ आ जाएंगे। यह तो बात हो गई ऑटो पायलट का फंक्शन कि ऑटो पायलट की तरफ हम आते कैसे हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन वो होते हैं कि वो कहते हैं कि हम अपने बिज़नेस के ऊपर फुल टाइम देते हैं और इसकी वजह से हम दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ टाइम नहीं लेते। अगर हम बिज़नेस में फुल टाइम देना भी नहीं चाहते और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड भी करना चाहते हैं
तो हमें सही तरह से मोनीटरिंग करनी आनी चाहिए। जब हम अपने बिज़नेस को सही तरह से मोनीटर करेंगे, यानी कि अगर हम बिज़नेस के बाहर भी खड़े हुए हैं या किसी और सिटी या कंट्री या कहीं और भी बिज़नेस अपना एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम उसको दूर से ही देख लें। अच्छा, हमारी ये रिपोर्ट कार्ड है, तो हम उस रिपोर्ट कार्ड के डाटा को देखते हुए हम अपने बिज़नेस का इजीली देख सकते हैं कि अच्छा भी हमारी बिज़नेस की ये ग्रोथ रेट है, हमारे बिज़नेस का ये ग्राफ है, इसकी वजह से हमारा बिज़नेस इतना ग्रोथ कर रहा है। और हम उसी ग्रोथ की वजह से हम अपने बिज़नेस को देख सकते हैं, और यानी कि हम उसी डाटा की वजह से हम अपने बिज़नेस की ग्रोथ रेट को देख सकते हैं। नाउ ये तो बात हो गई कि डाटा को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, यानी कि हम अपने फंक्शंस को बनाने के लिए ना रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करते हैं बिज़नेस की। अब रिपोर्ट कार्ड की मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है, हम उसका रिज़ल्ट कार्ड देखते हैं, यानी कि उसके इंग्लिश के मार्क्स 80 हैं, मैथ के मार्क्स 75 हैं, उर्दू के मार्क्स 60 हैं, पाक स्टडीज़ के मार्क्स 65 हैं, और इसी तरह जो है क्या कहते हैं ज्योग्राफी के मार्क्स जो है वो उसके 69 है। इस तरह जब हम उसके मार्क्स देखते हैं तो वो बच्चा जो होता है, अगर वो 95 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये 95 मार्क्स के लिए एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं है। और अगर हम उसके मार्क्स एवरेज देखें तो एवरेज मार्क ठीक है। अब हम वो रिज़ल्ट काट के इसके मार्क्स देखेंगे जिसमें वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, इसमें इसके रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन जियोग्राफी के मार्क्स और उर्दू के मार्क्स, अब इसको इसके अंदर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हम इसके लिए इसका प्रोफेसर डाल देंगे। अब ये तो नहीं हम 24 घंटे बच्चे के ऊपर निगरानी कर रहे हैं कि यार यहाँ पर तो बच्चा हमारा ठीक नहीं है, या हम ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है 24 घंटे हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि वो सही तरह से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। हम उसके एंड पर रिजल्ट कार्ड देखेंगे और वो देखेंगे कि कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है, कहाँ पर वो एवरेज है, कहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी कि हम उसके रिज़ल्ट को देखते हुए, उसके डाटा को देखते हुए हम उसको मुताबिक उसको तैयारी कराना शुरू कर देंगे। और जहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके ऊपर हम कम तवज्जो देंगे, जहाँ पर वो एवरेज होगा उसके ऊपर हम थोड़ी तवज्जो देंगे, और जहाँ के ऊपर वो वीक होगा उसके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसको प्रोफेसर और टीचर्स वगैरह लगा देंगे, जिसकी वजह से आपका बच्चा पढ़ेगा और हमारा बच्चा जब पढ़ेगा तो उसका रिज़ल्ट एक्यूरेट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारा बिज़नेस है, हम देखते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं कि हमारी मार्केटिंग इतनी हो रही है, हमारा विजिटिंग कस्टमर इतना आ रहा है, कन्वर्जन कस्टमर इतना हो रहा है, हमारी सेल इतनी हो रही है, हमारा इतना प्रॉफिट आ रहा है, मंथली इतना रेवेन्यू आ रहा है। हम इन का रिज़ल्ट कार्ड बनाना शुरू कर देंगे और मंथली देखेंगे हमने कितना अर्न किया है, और उस रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर देखते हुए हम ये देखेंगे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, यानी कि मार्केटिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है, सेल हमारी स्ट्रॉन्ग है, या हमारा प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, या कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या कितना कन्वर्जन कस्टमर हो रहा है ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हम वीक पॉइंट के ऊपर देखेंगे, और इसी तरह हम कम वीक पॉइंट के ऊपर देखेंगे, यानी कि हम एवरेज पॉइंट के ऊपर देखेंगे। जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर देख लेंगे तो हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ स्टेज के ऊपर लेकर चले जाएंगे, और देख लेंगे कि हम किस की पॉइंट के ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है और किस पॉइंट के ऊपर हमें कम तवज्जो देनी है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अपने डाटा को देखते हुए, अब ये तो नहीं है कि हम अब 24 घंटे अपने बिज़नेस के ऊपर खड़े हुए हैं, हमने तो एंड पे एक रिपोर्ट देखी है कि हमने इतनी सेल की है, इतनी मार्केटिंग की है, इतनी डिलीवरी की है। हम उसी डाटा को यूटिलाइज़ करते हुए हम अपने बिज़नेस की इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे बिज़नेस की ग्रोथ रेट क्या चल रही है। अब हम इसकी मिसाल दूसरी तरह देखते हैं, जैसे कि अब हमारा खुद की मेडिसिन रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि जो एक बंदे की रिपोर्ट कार्ड आती है, ह्यूमन रिपोर्ट कार्ड, जो कि हमारा टेस्टिबिलिटी रिपोर्ट कार्ड होती है। अब इसके ऊपर हमें पता होता है कि हमारा ये ब्लड की रेशो चल रही है, ये यूरिन की रेशो चल रही है, ये इंसान के अंदर इस तरह की बीमारी है और उस तरह की ये रेशो चल रही है। इसके साथ साथ हमें रेंजेस वगैरह भी दी होती हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है बंदे के अंदर, जिस्म के अंदर ये चीज़ें एक्यूरेट हैं और ये चीज़ें एक्यूरेट नहीं है। अब हम उन चीज़ों को देखते हुए भी अपने रिजल्ट लेते हैं। अब डॉक्टर ये तो नहीं है कि इंसान के जिस्म के अंदर आकर देखे कि इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो उसके टेस्ट के ऊपर ही रिलाई करेगा ना कि उसका टेस्ट के अंदर ये रिपोर्ट ठीक चल रही है, और उसी मुताबिक उसे मेडिसिन देगा। इसी तरह हमारा बिज़नेस है, हम अपने बिज़नेस के अंदर रेंजेस सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टअप में कहा था कि हम गोल बना लेते हैं, कि हमने गोल के रेंजेस बना लेते हैं कि हमने इस ईयर इतना गोल स्पेसिफिक करना है या इतना गोल अचीव करना है। उसी मुताबिक हम अपने रेंजेस के मुताबिक अगर हम अपने टेस्टिबिलिटी रिप्लाई करना शुरू कर दें या कि मेडिसिन अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हम अपने बिज़नेस को इजीली ग्रोथ स्टेज के ऊपर लेकर आना चलते हैं। और यही वो स्टेज होती है जिससे हम अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि अगर हम चाहें कि तो फुल टाइम भी हम बिज़नेस को दे सकते हैं, लेकिन जब हम फुल टाइम बिज़नेस को दे सकते हैं तो हम अपने बिज़नेस को दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे सकते।
और हम एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर अटक कर रह जाते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए हमारा बिज़नेस का हम ना छोटे छोटे रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दें। यानी कि ये मार्केटिंग का रिपोर्ट कार्ड है, ये सेल का रिपोर्ट कार्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का रिपोर्ट कार्ड है। जब हम एक छोटे छोटे रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर देंगे और डाटा सही तरह से एक्यूरेट लिखना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर सही तरह से डाटा उस रिपोर्ट का मॉनिटरिंग कर लेंगे तो हम अपने बिज़नेस को इजीली एक्यूरेट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड होता था, तो उसकी ना एक कंपनी होती थी, तो वो भी इसी तरह मोनीटर करता होता था। अब ये बात ध्यान से सुनिए, वो भी ना इसी तरह अपने डाटा को ना मोनीटर करता होता था। तो ना जब वो अपने डाटा को मोनीटर करता होता था ना, तो वो जब अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता था, यानी कि उसने ना डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ABCD चले उसका एम्प्लॉय मान लेते हैं। उसने ना A को काम दिया है, अब वो ना काम दे के ना ABCD को काम दे के वो चला गया। अब समझे कि D जो है ना वो न्यू एम्प्लॉई है। अब जो C वाला एम्प्लॉई है वो D से अपना काम करा लेगा, यानी कि D वाला न्यू एम्प्लॉई है, उसको पता ही नहीं होगा। अब C वाले को उसने काम दी है ओनर ने, वो D वाले से अपना काम करवा लेगा। जब वो अपना काम करवा लेगा, जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करवा लेगा, D वाले की रिपोर्ट उधर ही रह जाएगी। अब ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, यानी कि आपका ओनर जो आपको काम स्पेसिफिक कर रहा है या आपको काम दे रहा है, तो आपको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस उधर ही रह कर रह जाएगा, यानी कि आपका काम उधर ही रह जाएगा और आप दूसरों का काम करते रहेंगे। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं देखनी, आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको पहले अपना काम करना चाहिए और फिर दूसरों का। यानी कि आपके जो मालिक ने आपको काम दिया ना, आपको वही काम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप C का काम पकड़ लें, B का काम पकड़ लें या A का काम पकड़ लें। नहीं, जो ड्यूटी आपको साइन की गई है आप उसके मुताबिक काम करें। अगर आप उसका काम करते रहेंगे तो वो तो उसका काम हो रहा है, आपका काम उधर ही रह जाएगा और इससे आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कम हो जाएगी और आपका जो एंड में जो बोनस रेट आ जाएगा वो बहुत कम आ जाएगा। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत होता है कि जो हमारे सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो पहले से कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो न्यू एम्प्लॉयज़ को अपना अपना काम सौंप देते हैं। यही वजह होती है और बाद में वो अपनी रिपोर्ट बनाकर साइड पर हो जाते हैं और अपने ओनर के सामने अपनी वाह करा लेते हैं। और जो होते हैं वो जो न्यू एम्प्लॉयज़ होती है उसकी रिपोर्ट ही नहीं बनी होती और वो जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ के सामने अपनी बेइज्जती करा लेता है और उसकी रिपोर्ट उधर ही रह जाती है और उसका बोनस भी कम मिलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसको कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ओनर ने तो वो देखने के डाटा क्या है और उसने तो डाटा के ऊपर देखते हुए डिसीजन लेनी है। उसने ये तो नहीं करना देखना कि A का काम B ने किया या B का काम C ने किया या C का काम B ने किया। उसने तो एक एक्यूरेट रिजल्ट देखना है बस अपनी रिपोर्ट का और उसी मुताबिक डिसीजन दे देना है और डाटा को देखते हुए उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देना है और रिवॉर्ड सिस्टम दे देना है। और यही डाटा जो होता है वो हमारी ग्रोथ स्टेज के ऊपर हमें देकर ज़्यादा चाहता है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, बिज़नेस हो या किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ हो। और इसलिए मैं तो अपने बिजनेसमैन को यही कहूँगा कि वो ना डिफरेंट तरह का डाटा बनाना शुरू कर दे, यानी कि छोटे छोटे डाटा यूनिट बनाना शुरू कर दे और उसका डाटा हासिल करना शुरू कर दे। और यही डाटा जो होता है वो उसके बिज़नेस के ग्रोथ रेट के ऊपर ग्रोथ लेकर जाने में उसकी मदद देता है बिज़नेस को। और यह वो चीज़ नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं या किस तरह आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि डाटा ही वो चीज़ है, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो। अगर आपके पास डाटा सही तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपका बिज़नेस छोटा या बड़ा है। बस आपको ये देखना चाहिए कि आपका बिज़नेस है कैसा। आप एक बिज़नेसमैन और आपने ये डाटा मैनेज करना है, यानी कि अकाउंटिंग का डाटा लेना है, मार्केटिंग का डाटा लेना है, सेल का डाटा लेना है, रेवेन्यू का डाटा लेना है और प्रॉफिट का डाटा लेना है। और इसी मुताबिक आपने गोल्स बनाने हैं, स्ट्रेटजीज बनानी है, प्लानिंग करनी है कि हमने इस डाटा को किस तरह इंक्रीज़ करनी है। तो यकीन मानिए इंशाल्लाह ताला आपका बिज़नेस यहाँ पर अगर खड़ा है और आप सही तरह से डाटा को मैनेज करना, यूटिलाइज़ करना जान जाएंगे ना, तो 2 या 3 मंथ के बाद आपका बिज़नेस इजीली इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।